हेलो दोस्तों, मंजय एकेडमी के इस YouTube चैनल पे मैं मंजय आप लोग का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। आप लोग को वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस और बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल और अभी बिहार यूपी में आ रखा है आप लोग का यूपीएसआई का और यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म आ रखा है। ये सब का प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को आर्ट और साइंस दोनों पार्ट्स और इसके साथ साथ जीके से रिलेटेड जो भी ट्रिक हैं ये सारे बताया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आर्ट्स में जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग साइंस। साइंस में हम लोग को विज्ञान में हम लोग को जनरली 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अभी सारे एग्जाम में जो है 1-2 क्वेश्चन ईवीएस से पूछा है, इन्वायरमेंटल साइंस से, जो कि आप लोग को जब इजी वे में समझाएंगे हम। अक्सर ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है ईवीएस से। आप लोग को इसी क्रम में हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो और ईवीएस का भी हम लाएंगे कुछ वीडियोज। फिजिक्स में हम लोग को जो है स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स। तो आइए बताते हैं फिजिक्स में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो है बहुत बड़ा। इसमें हम लोग को देखना है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। फिजिक्स में हम अभी जैसे रेलवे में आप लोग को रेलवे के एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो इसमें जो है न्यूमेरिकल 1-2 पूछता है। वैसे रेलवे में ही न्यूमेरिकल पूछता है, या और सब में अगर पूछता भी है तो फॉर्मूला बेस पूछता है। तो जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे तो आप लोग को न्यूमेरिकल भी कराएंगे। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है। आइए, फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर जो भी है यूनिट डायमेंशन से आप लोग को सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम सिखा देंगे कैसे आप लोग डायमेंशन लिखते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे कैसे लिखते हैं डायमेंशन, सर फोर्स का डायमेंशन क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या है। तो ये लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। और आइए जानते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कौन है इनके फिजिक्स के पितामह, जिसे फादर कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, आप लोग को पूछ दिया जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स ये न्यूटन है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं। और आजकल हम पढ़ेंगे कि हु द मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। हम इनके बारे में आपको इंटरेस्टिंग अभी एक चीज़ बताने जा रहे हैं। ये है आइंस्टाइन साहब। आइंस्टाइन साहब है। इन्होंने 2 थ्योरी दिया था। पहला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि E = mc² है।
और दूसरा इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? आप बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोज किया था? आइए तब हम बताते हैं कि इनको समझाया था आइजैक न्यूटन ने, और क्या बताया था अपना आइंस्टाइन साहब ने। तो इसका खोज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसका खोज हर्ट्ज जो थे साइंटिस्ट हर्ट्ज ने किया था, लेकिन इसको समझाया था आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। आप लोगों को फिजिक्स में अक्सर देखे होंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यहाँ पे आप देखे होंगे वर्ष समझ के अक्सर लड़का सब गड़बड़ी कर देता है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आप सोच रहे कि वर्ष दे दिया है, ईयर दे दिया है, साल दे दिया है, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है, आप बताइए? आप लोग बताइए, तब तक हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी कहते हैं। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा प्रकाश वर्ष और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, और एक लाइट ईयर बराबर कितना, क्या होता है, आप रिलेशन बताइएगा। हम लोग फिजिक्स में जो है विभिन्न प्रकार के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। एक तो न्यूटन है, न्यूटन के लॉ है 3, ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्ट्ज का लॉ है, पास्कल लॉ है, जिसपे ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क करता है। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया था। न्यूटन के 3 लॉ में आप लोग देखते होंगे, पहला लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसे, और गैलीलियो का भी नियम पहला लॉ को कहते हैं। दूसरा लॉ है हमारा F बराबर m है। तीसरा एक्शन रिएक्शन का लॉ। ये सब हम फिजिक्स में आपको समझाएंगे। तो अभी हम फिजिक्स को शुरू करते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है और किस वे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए टॉपिक्स को समझते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स का टॉपिक जानेंगे, फिर आपको समझाते हैं। मैकेनिक्स यांत्रिकी के अंदर हम लोग, यांत्रिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बोल लो तो साइंस एक पार्ट ही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आते हैं। यांत्रिक के अंदर आपको यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा पढ़ना है। दूसरा मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, यहीं पे न्यूटन का जो लॉ है इसको पढ़ेंगे। फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, पुल एवं पुश को फोर्स कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्स क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। अगर दुनिया में मान लीजिए फ्रिक्शन ना है, तो जो अभी हम चल रहे हैं, चलना कितना डिफिकल्ट होता। फ्रिक्शन की वजह से ही सारा चीज़ एक दूसरे से अटैच है। वैसे तो फ्रिक्शन अप्रोच फोर्स होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, गुरुत्व एंड गुरुत्वाकर्षण। ये नेचर में एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सबको अपने ओर आकर्षित करता है, गुरुत्व बल।
गुरुत्व बल G से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग को पता होगा 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण ये त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और फिर हम पढ़ेंगे वो फोर्स बराबर जो लिखते हैं G(m1 m2 r²). m1 m2 दो अगर मास है, दो मास है जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसमें कैसे वर्क करता है ग्रेविटेशन, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, पावर क्या है। आप लोग को अक्सर एक चीज़ देखने को मिलता होगा एग्जाम में कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, बताइए। 1 HP इक्वल टू कितना वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। ये सब हम वर्क, एनर्जी एंड पावर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, दाब, घनत्व एवं आयतन। प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं, दबाने के बाद जो प्रेशर उत्पन्न होता है। और डेंसिटी क्या होता है, आप देखते होंगे लिखते हैं वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी होता है। ये हम 3-4 डेंसिटी पढ़ेंगे, वाटर का, मर्क्यूरी का, और से रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछता है कि बताइए रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता का यूनिट क्या होता है। फिर पूछता है आपसे ह्यूमिडिटी क्या होता है। बारिश के दिनों में जो है जब चारों बगल से आपको कुहासा लग जाता है उस समय गर्मी अधिक क्यों लगता है, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डेंसिटी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको सरल आवर्त गति SHM बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, उत्त बलावन बल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुआं में जब हम पानी भरने जाते हैं और जब पानी डालते हैं अति बकेट को कुआं के अंदर, तो एक ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है वही अपथ्रस्ट फोर्स। और सेकेंड चैप्टर होगा मैकेनिक्स में, ये सब पढ़ना है। इसी के अंदर आप लोग सर पे टेंशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हम लोग ये सब भी देख लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वेव मोशन, तरंग गति। तरंग गति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे साउंड को, जो कि ध्वनि है। साउंड क्या होता है, यहाँ पे आप लोग हम पढ़ेंगे साउंड क्या है। साउंड में आपको पढ़ना है एम्पलीट्यूड क्या है, आयाम, फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसमें वेव क्या होता है, साउंड कैसा तरंग है, विभिन्न प्रकार के वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरे का खोज किसने किया, बताइए तो एक्सरे का खोज किसने किया। अक्सर पूछता क्वेश्चन, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक्सरे का खोज रोन्टगेन ने किया था। और साउंड पढ़ने के बाद हम लोग हीट पढ़ेंगे, ऊष्मा पढ़ेंगे। ऊष्मा के बाद हम लोग लाइट पढ़ेंगे। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, TIR क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। इस पे बेसिक जो है हमारा न्यूमेरिकल भी आता है, हम वो भी पढ़ लेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, ये सारे जो है हम लोग लाइट के अंदर पढ़ेंगे। और फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, वहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस का बताइए, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है।
रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसको इस सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। इसमें हम लोग मोह भी देख लेंगे, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक्स, चुंबकत्व क्या होता है। लास्ट चैप्टर ये हमारा फिजिक्स का। ये इसके बाद हम लोग इसको एक बार फिर से समराइज कर लेंगे और समय समय पे MCQ के द्वारा हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू।